कहाँ ये रेत माफिया ने लूट मचा रखी है, कहीं पे जो है शराब माफिया ने लूट मचाई हुई है, कहीं पे वन माफिया ने लूट मचाई हुई है, ट्रांसफर माफिया इतने बड़े पैमाने पे दंड नारा है, ठेकेदार माफिया, हर तरफ लूट का माहौल है। अभी 4 इलेक्शन होके हटे, 4 के 4 में ये हारे हैं। चारों तरफ इनकी हार हुई है, पराजय हुई है और जनता ने इनको रिजेक्ट किया है। हिमाचल में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा न होने के बाद विधायकों ने सदन के बाहर आकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुकेश अग्निहोत्री ने दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता के सवालों का जवाब देने से भी भाग रहे हैं। हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विपक्ष हमलावर हो गया है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और शोक उतार के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया। सदन में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, धनीराम शांडिल, मोहन लाल, रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी, जगत सिंह नेगी ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि भाजपा की बीते उपचुनाव में हार हुई है। जयराम सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जनता सड़कों पर उतरकर धरने प्रदर्शन कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष के पास 1/3 बहुमत है, बावजूद इसके अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया और न ही चर्चा की गई। इसका मतलब क्या समझा जाए? विपक्ष का आरोप है कि राज्य में माफिया पनप रहा है, जिन्हें सरकार का पूरा साथ मिल रहा है। इसके बाद सदन में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हुई। विपक्ष ने सदन में जयराम सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद विपक्ष ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ अपना बयान जारी किया है। देखें द टारगेट न्यूज की कवरेज में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कहा। मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हम कांग्रेस के 22 विधायक हैं। हमें जो है माकपा के श्री राकेश सिंघा जी का समर्थन और ये 23 लोगों का जो है सिग्नेचर है और 1/3 MLA चाहिए थे ये अविश्वास प्रस्ताव मूव करने के लिए। हमारा नंबर पूरा है और इसके बावजूद जो है मोशन रिजेक्ट किया जा रहा है और जो है टोटलिटी के आधार पे, क्योंकि ये सरकार क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, ये सरकार जो है अथॉरिटी खो चुकी है। प्रदेश की जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अभी 4 इलेक्शन होके हटे, 4 के 4 में ये हारे हैं। मुख्यमंत्री अपने घर में हारे हैं, जो बार बार कहते थे कि मंडी हमारी है, लोगों ने कह दिया मंडी तमाम जनता की है और वहां भी ये चुनाव हारे हैं। प्रदेश के अलग अलग कोनों में चुनाव हुए, चाहे वो एक शिमला में हुआ, चाहे वो दूसरा जो है कांगड़ा में हुआ, तीसरा सोलन में हुआ। चारों तरफ इनकी हार हुई है, पराजय हुई है और जनता ने इनको रिजेक्ट किया है। तो इसलिए इस सरकार को नैतिक अधिकार नहीं रहा सत्ता में बने रहने का। मुख्यमंत्री जी को और इनकी कैबिनेट को जो है पदों पे रहने का अधिकार नहीं रहा। लेकिन ये चर्चा नहीं चाहते, हम चाहते थे लंबी डिस्कशन हो, जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा की जाए। और ये मुद्दे आपने देखा कि इस चुनाव के बाद 12 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ, 17 रुपए जो है डीजल सस्ता हुआ और इसके बाद जो है किसानों के खिलाफ जो बिल थे वो वापस लिए गए और यहाँ कर्मचारियों से जिस सरकार ने 4 साल तक बात नहीं की, उस सरकार ने जो है जेसीसी बुलाई। जेसीसी बुलाने के बाद कर्मचारियों को जो है पंजाब वेतनमान देने की बात की। अभी भी आउटसोर्स के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। करुणा मुल्क वालों का कुछ नहीं किया जा रहा है। पुलिस वालों को जो है इन्होंने किस ढंग से उत्पीड़ित किया है, उनके परिवारजनों के खिलाफ मुकदमे किए हैं, उनकी विसंगतियां इन्होंने कतई भी दूर नहीं की हैं। इस सरकार ने अपने शासनकाल में कर्जों की जो है इतनी अंबार लगा दिया है, भारी भरकम कर्जे ले रहे हैं, जबकि डबल इंजन की सरकार कह रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ इन्होंने नहीं किया और उसके बाद जो है जिस तरीके से ना कोई आय का संसाधन बढ़ाया गया
ना कोई जो है खर्चों में कटौती की गई, कोई रेल लाइन नहीं बनाई गई, कोई हवाई पट्टी नहीं बनाई गई। 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाने की बात करते थे, कोई नेशनल हाईवे नहीं बनाया गया। ये सारा हिसाब किताब आपने देखा। 4 लेन्स की बातें आती थी, किसी को जो है 4 गुना मुआवजा जमीन का नहीं दिया। ये स्थितियां जब पैदा होगी, सरकार जब पूरी तरह नाकाम हो गई, तो हम जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, नंबर पूरा था, इसके बावजूद मोशन रिजेक्ट किया जा रहा है। इसका हमने विरोध किया और सरकार जो है, हम 21 से 22 हो गए। अभी हमने तीन एमएलए हमारे ऐड हुए हैं और उसके बाद जो है पार्लियामेंट में जो है हमारा सदस्य गया है। तो इसलिए पूर्ण संख्या थी इसकी नो कॉन्फिडेंस की, इसके बावजूद इस सरकार ने चर्चा नहीं की। ये सरकार चर्चा से भाग रही है। मुख्यमंत्री अब जो है 2 दिन सदन में आएंगे, 3 दिन के लिए फिर भाग जाएंगे। बाहर धरनेबाजी हो रही है, आप देख रहे हो, अराजकता फैली है। एमएलए को विधानसभा तक पहुंचाने में भी ये सरकार सफल नहीं हुई है। आज जो है सब एमएलए जो है विधानसभा लेट पहुंचे, कोई बंदोबस्त नहीं है, हर तरफ अराजकता का माहौल है। सर, अब आप क्या जो है दोबारा हमने इनको कहा था कि आप सरकार नाकाम है, आप इस पे चर्चा करें, लेकिन सरकार चर्चा से भाग गई। हम जो है हमने जो है सारी बातें जो है आपके सामने में रख दी है। हम सदन के अंदर भी हमने सारी बातें रखी हैं और हमारा विरोध इस सरकार के खिलाफ चलता रहेगा, लेकिन जनता के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। 23 में आएंगे सदन। हमेशा इसकी स्पिरिट ये है, सदन विपक्ष से चलता है और विपक्ष की सुनवाई होनी चाहिए थी। स्पीकर साहब ने कहा कि मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग देनी शुरू कर दी और जो है बात सुने बगैर कि हम किस बात के लिए जो है एजिटेटेड हैं, किस बात के लिए। आप देख रहे हैं पूरा प्रदेश जो है इस सरकार से नाराज है, इस सरकार से खफा है और माफिया दंदनार है। सबसे बड़ी बात, कहाँ ये रेत माफिया ने लूट मचा रखी है, कहीं पे जो है शराब माफिया ने लूट मचाई हुई है, कहीं पे वन माफिया ने लूट मचाई हुई है, ट्रांसफर माफिया इतने बड़े पैमाने पे दंदनारा है, ठेकेदार माफिया, हर तरफ लूट का माहौल है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है। इस सरकार को कुर्सी पे रहने का अधिकार नहीं है। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।